नमस्कार। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। हमारे साथ लखीसराय के युवा जिला अध्यक्ष राजद के विनय कुमार साहू जी हैं। इनसे चुनाव के बाद पहली बार मुलाकात हो रहा है। हम बात करेंगे कि जो बिहार में इतना राजद के खिलाफ जो जनादेश मिला है, या सरल भाषा में कहें तो एनडीए को जो इतना पूर्ण बहुमत मिला है, आखिर कारण क्या था? तेजस्वी यादव कहां पर चूक किए? और जो लखीसराय का दोनों विधानसभा का सीट था, चाहे सुरगढ़ा की बात करें या लखीसराय की बात करें, महागठबंधन दोनों सीट यहां से लूज किया है। कैसे हैं विनय जी? बढ़िया है। चुनाव के बाद जो है पहली बार मुलाकात हो रहा है। मुलाकात तो हम तो डेली कार्यालय में बैठ रहे हैं, जनता के बीच में घूम रहे हैं। यहाँ तो आप विलम्ब किए तो आपका ना गलती है। चेहरा पर उदासी, थकावट? कोई उदासी नहीं। थकावट राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता तो उदास रहता है, कोई थकावट रहता है। हम लोग जैसे कल थे, आज है और आगे भी रहेंगे मजबूती की तरह। कहाँ चूक किए हैं आप लोग? देखिए, ये सब तो हार जीत तो रीति रिवाज है। कोई 10 गो में एक ही वो जीतेगा, तो जीत हार तो लगा हुआ रहता है। मगर जिस विचारधारा पर, जिस गलतफहमी से उन्होंने वोट लिया, गरीबों को ठग कर, और आज देख लीजिए क्या हो रहा है। गरीब बहाना है, बहाना है। जब आप जीतते हैं तो रास लीला, और दूसरा अगर कोई जीतता है तो कैरेक्टर ढीला। ये पत्रकार का कहना है, ये हम लोग का कहना नहीं। जीत तो जीत न होता। अब गलती से जीते, बेईमानी से जीते, जिस तरह से जीते, अब जनता से ही पूछ लीजिए जनता का नेता कौन है। जो जनता का नेता रहता है वही ना होता। बेईमानी से कोई जीत जाए तो एक अलग बात है। विनय कुमार साहू भी लखीसराय में रेस में चल रहे थे, टिकट नहीं मिला। क्या लग रहा है, कुछ लोग आप पर आरोप लगा रहे थे कि अगर टिकट नहीं मिलेगा विनय साहू को तो राजद को छोड़ देंगे। क्या विचार है? कौन बोलता था? आपके विरोधी। अब विरोधी तो कुछ उसको कोई काम में नहीं है तो यह सब ना बोलेगा। जो आपके पार्टी में रह के आपका विरोध करते हैं। तो पार्टी में रह कर विरोध कर रहे हैं, वो आज भी विरोध कर रहे हैं। हम तो राष्ट्रीय जनता दल में थे, हैं और आगे भी रहेंगे मजबूती की तरह। कोई नहीं उदासी है, एकदम खुशी से है, दिल ठोक कर है। ईमानदारी से बोलिएगा विनय जी। जो राष्ट्रीय जनता दल 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, आपको अंदाजा था, अनुमान था, या थोड़ा सा भी विश्वास था कि वो पार्टी जो है महज 25 सीट लाएगी इस चुनाव? देखिए, ये सब तो जनता, जब वोट गिनती हुआ तो वोट में तो सबसे आगे राष्ट्रीय जनता दल है, अभी भी है। मगर जब बेईमानी पर कोई उतर जाए तो उसका तो भाई अलग है। 1 करोड़ सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के वोट पड़ा। 1.15 करोड़ आया, तो सबसे ज्यादा सीट पर तो आप ही चुनाव लड़े थे तमाम पार्टियों पर। तो स्वाभाविक है, जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा उसको वोट भी ज्यादा आएगा। अरे तो वोट भी ज्यादा आएगा तो मेरा आएगा 25 सीट है, उसका चला आएगा 51 सीट, 91 सीट। क्या कहते हैं, बेईमानी से हुआ? बेईमानी हुआ। कोर्ट कहने जाते हैं आप लोग, सिर्फ जो है बयानबाजी कर रहे हैं। कोर्ट तो कौन बयानबाजी कर रहा है? कोर्ट तो जाने वाला जा ही रहा है। यहाँ तो जब देखिए रहे हैं कि जब कोई कहता है कि सर्टिफिकेट कौन स्कूल से पास किए तो बतेबे नहीं करता। यहाँ के उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा जी, वोट उतना लाते हैं 1,22,480। और सम्राट चौधरी भी उतने लाते हैं। अब हमेशा कहते हैं कि बड़का आदमी बनाए। कौन बड़का आदमी बनाएगा? 4 फीट 60 फीट कर देगा विजय सिन्हा जी? 4 फीट के 8 फीट कर देगा? क्या बड़का आदमी बनाएगा? और वो सम्राट चौधरी है 6 फीट का, तो उसको 12 फीट बना देगा। बड़का आदमी उससे ज्यादा नहीं होता। गृह मंत्री बन गए हैं, क्या दे रहे हैं? यूपी के तर्ज पर बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है। हाँ, तो जिस तरह से कर रहा है ना, तो गरीब का जब श्राप पड़ता है ना, हाय लगता है, फिर धरती पर नहीं ढकता। तो हाय लग रहा है। कितना गरीब को घर उजाड़ रहा है,
ठग कर पैसा दिया था, घूस देकर, और अभी जिस तरह से गरीबों को बुलडोजर चला रहा है, तो उसका हाय लगेगा। समय आने पर ये भी दिख जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, उनका आवास को जो है खाली कराने का नोटिस आया है, क्या कहिएगा इस पर? अब तो भाई देखिए, नेता वो बड़े नेता है, कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तो बड़े लोग बताएंगे। हम लोग तो ज्यादा, इस जिला में क्या होगा वो हम बताएंगे। नीतीश कुमार लगातार जो है 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्रालय रहा, तो कोई भी नोटिस नहीं आया, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का ताकत सरकार में बढ़ा, उसके बाद नोटिस आ जाता है। क्या लग रहा है? इससे क्या, अब नीतीश कुमार का सरकार है ये नहीं, अब तो बीजेपी के सरकार है, तो मुखौटा रह गया कुर्सी पर। ऐसा ही मतलब होता है ना कि सूरदास के वो कुर्सी पे बैठा रहता है, सूरदास हो गया तो सूरदास हो गया नीतीश कुमार, कुर्सी पे बैठा ले आराम से, उसको कुछ दिखता थोड़ी, मतलब चुपचाप देख रहे हैं। चुपचाप देख रहे हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब तो चुपचाप देख रहे हैं। प्रेम सागर जी सुरगड़ा में हार गए, अमरेश यहाँ से चुनाव हार गए, शेखपुरा हार गए, जमुई हार गए, बारसलीगंज में जो है आप लोग ने इज्जत बचाने का काम किया है। कैसे चुनाव जीते हैं? गए थे प्रचार प्रसार में अशोक महतो जी का? एकदम गए थे, अब सब जगह गए, जहां जहां राष्ट्रीय जनता दल के था वहां वहां गए। कैसे और यहाँ पर कैसे वहां रणनीति बना और जीत गए? जीत हार तो होबे करता है, जनता जिसको ज्यादा बहुमत दिया वो जीता, जिसको कम मिला वो हारा। तो 2020 में यहाँ 63,000 वोट पड़ा था, और 2025 में 98,000 वोट पड़ा। आप लोग लाए? हम लोग लाए, तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। अब बेईमानी पर कोई उतर गया तो उसका कोई अथी देखे ना किस तरह से कहता है कि सुशासन की सरकार है। यही विजय कुमार सिन्हा जी ने बोले थे, यही विजय कुमार सिन्हा जी क्या बोलते हैं, कमजोर और कायर एसपी। हाँ, कमजोर और कायर। और दूसरा शब्द था कि जीतने के बाद यादव के छाती पर बुलडोजर चलेगा। अरे मुंह है चमड़ा का, कुछ भी बोल दीजिए। यादव किसी के बाप का जमीन पर बस रहा है कि जो यादव का बुलडोजर चढ़ा दीजिएगा छाती पर। विजय सिन्हा जमीन दे दिया था बसाने के लिए, किसी को यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, सब मजबूती से रहेगा। कम बोलिए, नहीं तो आपके यहाँ भी चलेगा बुलडोजर। आए छोड़िए न, क्या करेगा, बुलडोजर चला देगा। उसी के यहाँ बुलडोजर खाली है, क्या और क्या है? इस सबसे डरने वाले नहीं है। बुलडोजर चलाए है दम तो चलाए। यही घोंगसा में रंगबाजी तसला रहा है विजय सिन्हा के औकात, जाकर चलावे बुलडोजर वहां। क्या हुआ? रंगबाजी दिन दहाड़े तसला रहा है, कहा ना विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं। और लखीसराय खास करके ये सब तानाशाही नहीं चलेगा। रवि मजबूती से खड़ा है विनय साहू, मजबूती से खड़ा है अपने कार्यकर्ताओं के साथ। हाँ हाँ, मजबूती से है, हम मजबूती से रहेंगे। विनय जी, तेजस्वी यादव के घर में ही विवाद हो रहा है, क्या लग रहा है? इसको लेकर कुछ टिप्पणी करना चाहिएगा आप। कौन सी टिप्पणी करी? तो सबके घर में विवाद होता है, जिसका परिवार है उसी के घर में विवाद होगा, जिसका परिवार है नहीं तो विवाद कहां से होगा? तो इस सब पर टिप्पणी क्या है? सबके घर में होता है। रोहिणी पार्टी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, तेज प्रताप पहले ही छोड़ चुके हैं। देखिए, वो सब एक अलग चीज है। सब परिवार के लोग हैं, सब एकजुट है, कुछ मनमुटाव होता है, कुछ गुस्सा है, आया गया है, फिर आएंगे, ऐसा थोड़ी को बात है। इनका कहना है कि पहले जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते थे, चुनाव के बाद भी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और आगे भी रहेंगे। लखीसराय के जितने आम आवाम है, जनता मालिक, उनके बीच में हमेशा रहेंगे, दुख सुख में भागी लेंगे। जहां कोई दिक्कत समस्या होगा, जनता के बीच में हमेशा 24 घंटा तैयार है विनय साहब, सेवा करने के लिए जनता, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए।
हम जनता के बीच में रहेंगे और सेवा करेंगे। सब कुछ बोल दिए हैं तो अब हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। बहुत कम नेता हैं जो चुनाव के बाद कैमरा पर आकर कुछ जो है बयान जो है देना चाहते हैं। उसमें से जो है एक विनय कुमार साहू ने जो है अपने पार्टी का और अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो है अपनी बात रखने का काम किए हैं। धन्यवाद।